प्रधानमंत्री अभी अभी अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और उनको वहां पे रिसीव करने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी वो भी यहां पे मौजूद हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहले क्रैश साइट पे आते हैं या फिर गौरव जहां आप हैं वहां मतलब हॉस्पिटल आते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है हमें वो पहुंच चुके हैं। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स ये बताते हैं कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ और जो भी पुलिस के यहाँ पे आला अधिकारी और पुलिस के लोग हैं वो पूरे स्टैंड बाई मोड में हैं। तो दोनों ऑप्शन है, प्रधानमंत्री संभव है कि सबसे पहले क्रैश साइट पे भी आ सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री सबसे पहले घायलों से भी मिलने जा सकते हैं। तो अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री कहाँ आते हैं। लेकिन जिस तरीके की विजुअल अपॉर्चुनिटी है और जिस तरह से गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है, ये देखिए गौरव, आपको जो दिख रही होगी गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो यह बताता है कि संभव है कि पहले प्रधानमंत्री इसी जगह पे आए जहाँ पे कि हम लोग खड़े हैं। ये क्रैश साइट की जगह है और थोड़ी देर पहले, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं और उसके बाद से यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ गई है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी अहम है और प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कल जिस तरीके से गृह मंत्री आए थे उन्होंने भी इलाके का जायजा लिया, उन्होंने भी पूरा मौका वारदात पे खुद गए, हर जगह पे खुद जाके देखिए कमांडो टीम है, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रही होगी गौरव, जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं उसमें जो कमांडो टीम है वो यहाँ पे पहुँची है। तो जो प्रधानमंत्री जब भी जहाँ आते हैं तो एडवांस टीम एक तरीके से जो आती है वो एक उसकी यहाँ पे वानगी के तौर पे आप देख सकते हैं। और चूँकि दो वीआईपीज़ हैं, प्रधानमंत्री हैं, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी गुजरात के होंगे, तो इसकी वजह से ये पूरा इलाका ये देखिए आपको कि इसको खाली किया जा रहा है और मूवमेंट शुरू हो गया है। तो मैं फिर जो बता रहा था कि प्रधानमंत्री का अहमदाबाद आगमन हो गया है और यहाँ से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही एयरपोर्ट है। अब ये देखना है कि कौन से रूट को लेकर प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचते हैं, बिल्कुल, और उस रूट के से आने में कितना वक्त लगता है और सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, इन सब के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम तरह की एजेंसियां अलर्ट मोड पे है और वेट इस बात का कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आएंगे। जो हमें जानकारी मिली है वो प्रधानमंत्री सबसे पहले उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे कि विमान का टेल हिस्सा, जो पिछला हिस्सा था वो क्रैश हुआ था और मिस का हिस्सा एक तरह से कह सकते हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री के सबसे पहले जाने की बात हो रही है। और उसके बाद उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे कि पूरा मलबा, एक तरह से विमान का अगला हिस्सा पड़ा और फिर ब्लास्ट हुआ। तो ये जो आपको प्रीमाइसेस का ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है जिसमें कि हॉस्टल्स के 3 बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, इसके और उसके बीच का जो हिस्सा है जहाँ पे कि पूरा विमान का मलबा धू कर जला, तो उन दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री जाएंगे और फिर यहाँ से संभव है निकल कर वो हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो मैं कुमार एक जानकारी आपको दूंगा। देखिए ये यहाँ पर एम्बुलेंस दिख रही है आपको, ये देखिए ये एम्बुलेंस दिख रही है आपको। तो जिन जिन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हो चुका है, ये पोस्टमार्टम रूम है, उनको भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, जिन जिन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हो चुका है, क्योंकि रात से ही पोस्टमार्टम चल रहा है। और देखिए 250 से ज़्यादा लोग थे और काफ़ी टाइम लगता है पोस्टमार्टम करने में। तो जिन जिन बॉडीज़ का पोस्टमार्टम हो चुका है अब उनको इस तरह से एम्बुलेंस में रख कर ले जाया जा रहा है। थोड़ी हलचल बढ़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर लोग अभी भी लगातार खड़े हुए हैं क्योंकि अब हालात ये तक हैं कि पहचान तक नहीं हो पा रही बॉडीज़ की, इस कदर बॉडीज़ जल गई हैं। जो लोग हॉस्पिटल में थे एक बार उनकी पहचान फिर भी हो पाए, लेकिन जो लोग विमान में थे उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। इसीलिए डीएनए टेस्ट कराने की नौबत आ रही है। इसलिए यहाँ पर और क्योंकि एक प्रोसीजर है तो पोस्टमार्टम भी करना है, इसलिए पोस्टमार्टम भी जो जिन बॉडीज़ की हो चुकी है उनको यहाँ से फिर अब यहाँ से इस एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक बॉडी आ रही है, एक शव आ रहा है। आप देखिए एक शव यहाँ पर आया है अभी ये तस्वीरें देखिए। इस शव को अब इस ताबूत में रखकर पोस्टमार्टम के बाद अब यहाँ से ले जाया जा रहा है, जिसके बाद इनके फैमिली इसको, इनके परिवारों को ये शव सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार की क्रिया शुरू होगी, प्रक्रिया। लेकिन ये बहुत दर्दनाक लम्हा है, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद लम्हा है। किसी भी परिवार ने ये नहीं सोचा होगा कि जिनको वो अपने परिवारजनों को सी ऑफ करने के गए लंदन के लिए, उनको वापस उनको कुछ ही मिनट के बाद आना पड़ेगा और इस तरह से ताबूत में लेकर जाना पड़ेगा। ये हालात वाकई दिल तोड़ने वाले हैं, ये तस्वीरें वाकई दिल तोड़ देने वाली हैं, दिल बहुत ज़्यादा दुख देने वाली हैं, बहुत दर्दनाक हैं। और ये बताता है कि किस तरह से इस अहमदाबाद हादसे की त्रासदी अभी कई दिनों तक लोगों के दिलों में छाई रहेगी। अहमदाबाद हादसे की तस्वीरें किस कदर लोगों के मन में छाई रहेगी।
की, क्योंकि इतना बड़ा विमान हादसा भारत में शायद ही कभी हुआ हो जो इस तरह से विमान उड़ने के बाद पूरा का पूरा विमान नीचे आ गया हो। ये एम्बुलेंस को देखिए, तस्वीर लेके यहाँ पर शव लेकर जाया गया है।